हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू दिस चैनल जहाँ पे मैं आपके साथ लीड कोड के प्रॉब्लम ऑफ द डे को सॉल्व करती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं लीड कोड पे गार्डियन हूँ और मैंने 1000 से भी ज़्यादा डीएसए प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए हैं वेरियस प्लेटफॉर्म पे। तो मैं इस फेज से गुजर चुकी हूँ और मुझे पता है कि इसमें क्या हार्ड वर्क लगते हैं। तो डेफ़िनेटली मैं कह सकती हूँ कि आप एक ऐसे इंसान से सीख रहे हैं जो आप ही के जैसे हैं, तो मैं आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशंस और स्ट्रैटेजीज़ बता सकती हूँ, राइट? और अगर आप सी प्लस प्लस में भी कोड करते हैं तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस वीडियो को एंड तक देखें, इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स को समझें। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको सी प्लस प्लस के कोड को भी प्रोवाइड कर दूँगी। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। ये लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 2016 है। इजी लेवल का क्वेश्चन है और क्वेश्चन का टाइटल है मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन इंक्रीजिंग एलिमेंट्स। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड एरे nums of size n, maximum difference between nums of I and nums of j। हमें maximum difference find out करना है, ओके, nums of I and nums of a इस तरीके से कि nums of j minus nums of I हो, ठीक है। मतलब कि आपका जो j होगा यानी कि जो jth इंडेक्स होगी वो आपकी ith इंडेक्स से बड़ी होनी चाहिए एरे में और हमें ऐसे ही मैक्सिमम डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अगर ऐसा कोई डिफरेंस नहीं एग्जिस्ट करता है तो हमें -1 रिटर्न कर देना है। सबसे पहले हम इस टेस्ट केस को समझते हैं, फिर अपने कुछ टेस्ट केस बनाते हैं। आप वीडियो को ज़रूर पॉज़ करके आप अपने भी टेस्ट केस ज़रूर बनाया करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करा करें। आप जितने ज़्यादा टेस्ट केस बना के सॉल्व करेंगे, आपको उतने जल्दी समझ में आएगा कि क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है और अपनी अप्रोच डिसाइड कर पाएंगे, राइट? तो चलिए इस टेस्ट केस को समझते हैं। ओके, तो हमें दिया हुआ है, मान लीजिए मैंने एरे को, चलिए मैं नम्स ही ले लेती हूँ। दिया हुआ है 7 1 5 4, ठीक है, और इसकी इंडेक्सिंग मैं कर देती हूँ 0 1 2 3, ठीक है। हमें ये चीज़ समझ में आ गई है कि हमें जो डिफरेंस फाइंड आउट करना है, राइट, वो ऐसे करना है दैट्स नम्स ऑफ j माइनस नम्स ऑफ i, राइट। और इसकी मेजर ये कंडीशन है कि हमारा जो j होगा वो i से बड़ा ही होगा, राइट। ये हमें सॉरी, मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया, माइनस, ओके। तो ये बड़ा ही होगा, ठीक है। ये हमें इसमें बता दिया गया है ऑलरेडी। तो अगर हम जब इस एरे को देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि हम कितने केसेस इसमें बना पाएंगे? तो चलिए बना के देखते हैं कि जो इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करे और उसमें हम मैक्सिमम डिफरेंस को फाइंड आउट करके देखते हैं। तो हम 1 माइनस 0 ले सकते हैं, हम 2 माइनस 0 ले सकते हैं, 3 माइनस 0 ले सकते हैं, 2 माइनस 1 ले सकते हैं, 3 माइनस 2 ले सकते हैं और 3 माइनस 2 ले सकते हैं, राइट। तो चलिए हम इसे कंप्यूट करते हैं। तो आपके क्या क्या डिफरेंस बन सकते हैं? 1 माइनस 7, राइट, जो कि हो जाएगा -6। नेक्स्ट अब क्या हो सकता है? वो हो जाएगा 5 माइनस 7, राइट, हो जाएगा -2। फिर होगा 3 माइनस 0 यानी कि 4 माइनस 7 जो हो जाएगा -3, ठीक है। नेक्स्ट अप हो सकता है 2 माइनस 1, लाइक 2 माइनस 1 दैट्स 5 माइनस 1, वो हो जाएगा 4। फिर 3 माइनस 1 जो हो जाएगा 4 माइनस 1 दैट्स 3, और अब लास्ट वाला हो जाएगा 4 माइनस 5 दैट्स 3 माइनस 2, राइट। तो हो जाएगा 4 माइनस 5 दैट्स -1 अगेन, राइट। तो आप जब इन सारे केसेस में देख रहे हैं तो आपको कहाँ पे पता चल रहा है कि मैक्सिमम डिफरेंस कौन सा है? वो है ये 4, राइट, और हमें यही रिटर्न करना है। तो यही ओवरऑल बस हमें इस क्वेश्चन में करना है।
ठीक है, तो जब आप इसको देख रहे हैं तो आपको क्या समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए, राइट? मुझे तो इसमें से 2 अप्रोचेस समझ में आ रही हैं कि ऐसे किया जा सकता है कि मैं एक तो मैक्सिमम डिफरेंस का वेरिएबल ले लूँगी जिसे मैं ऑलरेडी -1 के इक्वल कर दूँगी, ठीक है? तो सच दैट अगर मुझे डिफरेंस -1 से कहीं बड़ा मिलता है, तो वो अपडेट हो जाएगा, नहीं मिलता है तो वो वही रहेगा और बाय द एंड ऑफ द लूप मैं उसे ही रिटर्न कर दूँगी, राइट? और एक मेरे पास एक ऑलरेडी एलिमेंट हो जो इसके 0th एलिमेंट को स्टोर करे और जैसे ही उससे बड़ा एलिमेंट मिलता है उसे तो वो उसके डिफरेंस को स्टोर कर ले, नहीं तो अगर छोटा मिलता है तो वो उसके इक्वल हो जाएगा, राइट? एक ये अप्रोच हो सकती है। एक मुझे समझ में आ रही है कि मैं 2 पॉइंटर का अप्रोच यूज़ कर सकती हूँ, राइट? बस 2 पॉइंटर में मेरी कंडीशन रहेगी वो दोनों एलिमेंट्स मेरे चेक होंगे, अगर बड़े निकलते हैं तो डिफरेंस स्टोर होगा, छोटे या फिर इक्वल निकलते हैं तो फिर अपडेशन हो जाएगा, राइट? ये तो सिंपल सा है। चलिए दोनों अप्रोच को डिस्कस करते हैं। तो पहली जो मेरी अप्रोच है, राइट, वो तो मेरी मिनिमम वाली है। मिनिमम एलिमेंट स्टोरिंग, राइट? मिनिमम एलिमेंट वाली है। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? लाइक जैसा कि मैंने कहा कि what I'll do that I'll take a variable which would be max d and it will be initialized with -1, right? जो कि मेरे डिफरेंस को स्टोर करेगी। नेक्स्ट अप मेरे पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एक तो मेरे पास मैक्सिमम डिफरेंस हो गया और एक ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जो कि एक फर्स्ट मेरे सबसे 0th इंडेक्स के एलिमेंट को स्टोर करे, जिसके थ्रू मैं कंपेयर कर सकूं सारे एलिमेंट्स को, राइट? सो इट शुड बी लाइक नम्स ऑफ 0। ठीक है, ये आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट अप हमें बस इसमें फॉर लूप मेरे हिसाब से होनी चाहिए जो कि 1 से होगी क्योंकि 0th मैंने ऑलरेडी ले लिया है, राइट? तो मैं इसको 1 से लेके जाऊँगी और वो जो है n-1 तक जाएगा और ये आइटरेट होगा। मैं सिंपली बस इसमें कंडीशन दे दूँ, राइट? कि इफ नम्स ऑफ I इज़ ग्रेटर देन दिस एलिमेंट जिसमें मैंने कि पहले वाले को स्टोर किया है, राइट? तो हमारा जो मैक्सिमम डिफरेंस है वो अपडेट हो जाए, राइट? मैक्स ऑफ मैक्स डी एंड नम्स ऑफ आई माइनस फर्स्ट, राइट? ये हो जाए। एल्स के केस में क्या होगा कि मैं अपने जो फर्स्ट वाला वेरिएबल है उसे मैं अपडेट कर दूंगी क्योंकि अगर वो छोटा निकलता है तो मैं चाहूंगी कि और छोटा मुझे मिल जाए इससे, राइट? बस मैं इसको रिटर्न कर दूंगी। तो चलिए पहले हम इसे ड्राई रन करके देखते हैं और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ओके, तो मान लीजिए कि मेरा एरे है 3, 6, 8, 2, इतना ही लेते हैं हम। ओके, इसकी मैं इंडेक्सिंग कर देती हूँ 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो हमारे कोड के अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट है वो किसके इक्वल हो जाएगा? नम्स ऑफ 0 के यानी कि 3 के इक्वल हो जाएगा और मैक्स डी अभी 1 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें आइटरेट करना है 1 से लेके n-1 तक, दैट इज 3 तक, राइट? तो n 1 जब होगा तो नम्स ऑफ I यानी कि नम्स ऑफ 1 दैट इज 6,
तो ये इससे कंपेयर होगा तो 6 क्या हमारा 3 से बड़ा है, तो कंडीशन ट्रू है। तो मैक्स डी क्या हो जाएगी, मैक्स डी हमारी अपडेट हो जाएगी, यानी कि -1 से हट के ये 6 - 3 हो जाएगा, राइट? जो कि हमें मिल जाएगा 3। ठीक है, फिर दोबारा आइट्रेट होगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 हुआ, तो 2 अभी फिर से हमारा 8 से बड़ा है, ठीक है? तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, फिर से हमारा चेंज हो जाएगा, दैट्स 8 - 3 और जो कि हो जाएगा 5। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आएगा तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 अब जब हुआ तो क्या हुआ कि एल्स के केस का फॉलो करेंगे, क्योंकि ये इससे छोटा है, 2 इज लेस देन 3। तो क्या होगा कि हमारा जो फर्स्ट है वो चेंज होके 2 हो जाएगा, राइट? और रिटर्न अब इसके बाद हमारा आई जो है वो 4 के इक्वल हो जाएगा, तो ये तो लूप के बाहर आ जाएगा, तो मैक्सिमम डिफरेंस यानी कि जो 5 है हमारा वो हमारा रिटर्न हो जाएगा सिंपली, राइट? तो ये तो मतलब काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था और यही हमें रिटर्न भी करना है अगर हम सारे केसेस बनाएँ। 6 - 3, 8 - 3, लाइक देखिए, अगर मैंने सारे केसेस को बनाया तो इस ये बनेगा 6 - 3, राइट? फिर 8 - 3, फिर 2 - 3 व्हिच इज़ -1, फिर 8 - 6 which is 2, then 2 - 6 which is -4, and then 2 - 8 that's -6. So obviously the maximum difference we can find is of 5 and that's what our code is also returning. तो ये तो हमारा कोड सही वर्क कर रहा है, राइट? सिंपल सा ही अप्रोच था। तो चलिए अब हम अपने सेकंड अप्रोच को देख लेते हैं, ठीक है? तो सेकंड अप्रोच जो है हमारी वो मेरी 2 पॉइंटर की है, राइट? जो मुझे अभी में समझ आ रहा है कि मैं इसमें 2 पॉइंटर की अप्रोच को यूज़ कर सकती हूँ। सॉरी। ओके, तो 2 पॉइंटर के लिए डेफ़िनेटली मेरे पास 2 वेरिएबल होने चाहिए, जो कि मान लीजिए कि मैंने 0 लिया और 1 लिया, राइट? कभी-कभी ऐसा होता है कि हम एक एंड पे एल ले लेते हैं, दूसरे एंड पे आर ले लेते हैं, राइट? तो वो अपनी मतलब आसानी के लिए होता है। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ़ इंक्रीज़िंग वाला चाहिए, राइट? तो मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा कि मैंने इनिशियली ही आर को एल से बड़ा लिया हुआ है, जो कि हमें कंडीशन में दिया हुआ है, राइट? आर 0 है, एल 1 है। तो ये हम ले सकते हैं और फिर से हमारे पास एक मैक्सिमम डिफरेंस के लिए होना चाहिए जिसमें स्टोर हो जाए। ठीक है? अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमने 2 पॉइंटर लिया है, राइट? तो हम ये चाहेंगे कि हमारा जो बड़ा वाला पॉइंटर है व्हिच इज़ आर, राइट? वो सिर्फ़ सर्टेन अ, तक सर्टेन वैल्यू तक ही बढ़े। n-1 तक ही जाए, उससे ज़्यादा ना जाए, राइट? तो हम इसमें व्हाइल लूप लगा के r को n से छोटा ही रखेंगे, राइट? अब हमें बस यहाँ पे जो कंडीशन फॉर पहले वाले अप्रोच में हमने लगाई थी, वही सेम कंडीशन हमें इसमें भी लगानी होगी। नम्स ऑफ r जब बड़ा होगा हमारे नम्स ऑफ l से, तो हमें इसमें डिफरेंस को स्टोर करना है। ठीक है, दैट इज़ नम्स of R, राइट? तो बस ये है और एल्स का जो केस आएगा उसमें हम अपने लेफ्ट वाले पॉइंटर को अपडेट कर देंगे, मतलब आगे बढ़ा देंगे। एल्स के केस में
हमारा जो एल होगा वो आर के इक्वल हो जाएगा। नहीं तो क्या करेंगे, और हमारा हर लूप में आगे बढ़ते रहना चाहिए, आर हमारा इंक्रीमेंट होना चाहिए। अगर नहीं होगा, बार बार आर की वैल्यू ही फिक्स्ड रहेगी, राइट, तो वैल्यू भी नहीं सही मिलेगी और आपका स्टैक ओवरफ्लो एरर आ जाएगा, राइट। तो इसके लिए हमें आर प्लस प्लस करना पड़ेगा और बस सिंपली हम मैक्स डी को रिटर्न कर देंगे, राइट। तो चलिए इस कोड को भी ड्राई रन करके देखते हैं कि ये सही हो रहा है या नहीं। कंसिडर करते हैं अपने एक एग्जाम्पल को, जैसे मैंने ले लिया 6, 10, 4, 12। ठीक है, मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया। इसकी मैं पहले इंडेक्सिंग कर दूं, 0, 1, 2, 3, राइट। मेरा इनिशियली क्या है, L0 है, R1 है। ठीक है, हमारी जो N है वो 4 है। तो अभी तो ये कंडीशन हमारी सही है कि 1 हमारा 4 से कम है। तो पहले हमारा क्या होगा कि नम्स ऑफ R यानी कि नम्स ऑफ 1, ठीक है, मैं नम्स ले लेती हूँ। तो नम्स ऑफ 1, क्या नम्स ऑफ 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, तो मैक्स डी हमारा अपडेट हो जाएगा। तो मैक्स डी में हमारा 10 - 4, 10 - 6 आपका स्टोर हो जाएगा, 4, ओके। और आर प्लस प्लस हो जाएगा, तो आर अब हमारा 2 हो जाएगा और एल जो है हमारा 0 ही रहेगा। तो अब इसमें चेक होगी, तो ये वाली कंडीशन तो ट्रू नहीं आ रही क्योंकि 4 तो 6 से बड़ी नहीं होती है। तो एल अब हमारी आर की इक्वल हो जाएगी। तो एल क्या होगी, एल हो जाएगी 2 के बराबर, ठीक है। और आर जो है यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रही है, तो आर बढ़ के हमारी 3 हो जाएगी, आर अब 3 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट केस में क्या होगा कि चेक होगा कि क्या आर ऑफ 3 एल ऑफ नम्स ऑफ आर क्या नम्स ऑफ एल से बड़ी है, तो ये बड़ी है, 12 - 4। तो ये हमारा मैक्सिमम डिफरेंस फिर से अपडेट हो जाएगा 12 - 4 से, राइट, और 8 स्टोर हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या होगा, आर प्लस प्लस हो जाएगा, तो आर हमारा 4 हो जाएगा और एल अभी भी 2 है। तो यहाँ पे अब कंडीशन चेक होगी, क्या 4 4 से छोटा है, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो ये लूप बाहर आ जाएगा और हमारा मैक्सिमम डिफरेंस जो कि 8 है वो रिटर्न हो रहा है। और अगर हम इसमें चेक करें तो डेफिनेटली 8 ही हमें ये मिलेगा, लाइक इफ वी सी केसेस बनते हैं इसमें 10 - 6 के, जो कि है 4, फिर 4 - 6 के -2, फिर 12 - 6 जो कि है 6, राइट। उसके बाद 4 - 10, right, and then 12 - 10, which is 2, and then 12 - 4, that is 8. So obviously this is the greatest maximum difference which we can see. तो बहुत सिंपल सी अप्रोच थी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए इसे फटाफट कोड करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास लेंथ को स्टोर करना होगा, ठीक है। फिर हम एक मैक्स डी लेंगे जिसे हमने -1 से इनिशियलाइज कर दिया, और एक हमें वेरिएबल चाहिए होगा जो कि हमारे पहले एलिमेंट को स्टोर करे। अब हम सिंपली फॉर लूप लगाएंगे जैसा कि मैंने कहा था, जो कि 1 से n - n तक आइटरेट करेगा। फिर अगर ये वाला बड़ा होता है हमारे फर्स्ट से, तो मैक्स डी हमारे अपडेट हो जाएगा, एल्स के केस में आपका जो फर्स्ट है वो नम्स ऑफ आई के ही इक्वल रह जाएगा।
और हम इसे रिटर्न कर देंगे। तो ये एक्सेप्ट हो गया, इसको रन करते हैं और ये एक्सेप्ट हो गया। हम अपनी सेकेंड अप्रोच को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंड अप्रोच है हमारी टू पॉइंटर मेथड की। राइट, इसमें मैं क्या करती हूँ, कुछ नेसेसरी चीज़ें जो n है मैक्स डेज से मैंने कमेंट आउट नहीं किया है। हमें अब सिंपली दो पॉइंटर चाहिए विच इज़ l n r। राइट, और अब हम बस कंडीशन लगा देंगे कि ये लेस होनी चाहिए और इफ nums of r is greater than nums of l, तो मैथ्स d में मैथ डॉट मैथ्स ये स्टोर हो जाएगा। एल्स के केस में हम अपने लेफ्ट वाले पॉइंटर को अपडेट कर देंगे, दैट्स ऑल। और आपको कर देना है रिटर्न मैक्स डी। एक्सेप्ट हो गया, रन कर सबमिट करते हैं और ये एक्सेप्ट हो गया। और जैसा कि मैंने कहा था, ये रहा इसका C++ का कोड जिसमें कि मैंने दोनों ही अप्रोचेस को कवर किया है। इसमें भी आप इसको रेफर कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन आसान था। और कल मिलते हैं दोबारा यहीं पे एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।